झारखंड बीजेपी को अब जल्द मिल जाएगा नया अध्यक्ष, और जिसे लेकर हम लगातार ये कह रहे थे कि बहुत जल्द अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। और अब इस पर सूचना आ गई। जुएल ओरांव केंद्रीय मंत्री है, जुएल ओरांव, उन्हें अब जिम्मा दे दिया गया है चुनाव कराने का लेकर, और अब बहुत जल्द उसके लिए तिथि भी तय कर दी गई है। हम आपको बता दें कि जुएल ओरांव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें निर्वाचन अधिकारी बना दिया है, और निर्वाचन अधिकारी के तौर पर अब जुएल ओरांव इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस बात को लेकर हम कह रहे थे कि बहुत जल्द बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर फैसला लेगी, और वो फैसला ले चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो कार्यक्रम किया था, हम और आप उस कार्यक्रम में थे, और उस दिन भी हमने इस बात को कहा था कि बस खरमास का इंतजार हो रहा है, और खरमास के बाद बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगा, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा दिनों तक जो है इस तरह से परिस्थिति में नहीं चला सकता। जब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए, और जो बीजेपी के कायदे कानून है, नियम है, एक व्यक्ति को 2 पद जो है एक साथ नहीं देने की बात कही जाती रही है। कुछ अपवाद कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन वहां भी कोशिश होती है कि इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो उस वक्त हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि केंद्र में जैसे नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और उसके लिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, उसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में अध्यक्षों का चुनाव हो जाए, प्रदेश का चुनाव संपन्न हो जाए, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। तो ये एक टेक्निकल पेच था, और इसी बात की संभावना थी जिस पर हमने और आपने उस दिन चर्चा की थी कि इस महीने जो है बीजेपी झारखंड में अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी। लेकिन झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष चुनने से पहले भी एक टेक्निकल इशू था जिसको कि सॉर्ट आउट करना जरूरी था, और वो ये था कि जो जिला हैं झारखंड के अंतर्गत, वहां जिला अध्यक्षों का चुनाव करे बीजेपी। बीजेपी ने राज्य को जो है वो 27 जिलों में विभक्त कर रखा है। वहां पर सब उन्होंने जो है अपना जिला अध्यक्ष का चुनाव किया। 3-3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए, और फिर उसमें से एक का चयन किया गया। तो अब जिला अध्यक्ष जो है वो बना लिए गए हैं। तो अब जो अगली सीढ़ी है वो ये है कि अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जुएल ओरांव, जैसा आपने बताया कि उनको निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वो जो प्रक्रियाएं होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं चुनाव से पूर्व, अब उनके निर्देशन में वो सारी चीजें संपन्न कराई जाएंगी। वो चुनाव जो है यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का कराएंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि झारखंड की जो बीजेपी की राजनीति है वो अब थोड़ा सा और तेज होगी। कई दावेदार हैं, चूंकि किनके नाम पर मुहर लगती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। कई नाम हैं जिनमें देखिए हमने जो कुछ नाम की चर्चा की थी कि बाबूलाल मरांडी तो अब नहीं हो सकते क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। इसके अलावा जो कुछ नामों की चर्चा हमने की थी, उसमें एक चीज ये दिखता था कि चूंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आपको ट्राइबल्स हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो अध्यक्ष बनेंगे वो संभवतः ओबीसी से बने, इस बात की पूरी संभावना है। और उसमें भी ओबीसी में बीजेपी जो है ज्यादातर वैश्य वर्ग को जो है वो यहां पर चुनना चाहेगी, ऐसा दिखता है। वैसे बीजेपी के बारे में कुछ भी बहुत निश्चित होकर कहना मुश्किल है, क्योंकि वो चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। लेकिन चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है आदित्य साहू को, तो अब उनके नाम की चर्चा जो है वो तेज है। चूंकि इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो आगे ये माना जा रहा है कि जब जेपी नड्डा अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी, तो वहां पर जो है जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जैसा कि जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद फुल टाइम अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। राकेश जी, देखिए अभी सांगठनिक चुनाव भी चल रहे हैं, और लगता है इन्हें सांगठनिक चुनाव की इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई है,
क्योंकि बीजेपी गुटबाजी को लेकर बदनाम थी और गुटबाजी के आरोप अभी भी लग रहे थे। तो अब जुएल ओरांव की मौजूदगी में अगर उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर चुनाव कराए जाते हैं तो इस तरह की तमाम जो गुटबाजी की शंकाएं हैं उन पर विराम लग जाएगा। या मुझे लगता है उनको निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो चुनाव संपन्न कराएंगे। अब जो मैंने संगठन महापर्व जो बीजेपी का हुआ उसी के तहत जिलाध्यक्षों का जो है वो चयन कर लिया गया है। तो अब अगली कड़ी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है, या आप कह लें कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। अब कुछ नाम जो चल रहे हैं जिनमें एक हमने आदित्य साहू की बात की, उनके नाम की चर्चा है कि वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख पुराने नेता हैं जिनमें कि हम अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, इनका नाम लेते हैं जो कि कद्दावर नेता हैं, चंपाई सोरेन हैं। लेकिन जो बीजेपी का ट्रेंड दिखता है, मुझे लगता है कि किसी युवा की तरफ जो है वो देखेगी और कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष ही चुना जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जो चीजें बीजेपी में इन दिनों देखी जा रही हैं उस लिहाज से अब उसमें एक बात यह देखना है कि क्या कोई महिला अध्यक्ष झारखंड प्रदेश को मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। वहां पर नीरा यादव और पूर्णिमा दास साहू का भी नाम सामने आता है। इसके अलावा आप देखें तो कुछ एक और नाम भी हैं, अमित मंडल के नाम की चर्चा आपने उस दिन की थी, तो वो भी एक नाम हो सकते हैं। बीजेपी कोई भी फैसला जो है वो लेने के लिए जानी जाती है और इस तरह के चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। लेकिन जो आप कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अब धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब जब जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया है तो अब आप मान कर चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। जिला अध्यक्ष अपनी टीम बनाएंगे और इसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो अब बहुत ज्यादा इंतजार जो है मुझे नहीं लगता कि झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि खरमास का ही इंतजार हो रहा था। तो जब एक बार दही चूड़ा लोग खा लेंगे और खरमास निकल जाएगा तो उसके बाद जो है बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी। बिल्कुल, तो अब कहा जा सकता है कि खरमास खत्म होते ही बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और इसके साथ ही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अध्यक्ष बनने का मौका किसे मिलता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।